तो मोदी का मिशन पूर्वांचल, जी हां, पूर्वांचल में किसका परचम लहराएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन। अब 41 सीटों पर चुनाव अभी बाकी है। इनमें से पूर्वांचल की 40 सीटों पर 8 मार्च को अंतिम चरण का मतदान होना है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को सभी सीटों पर बढ़त मिली थी। यही वजह है कि मोदी को अपना किला बरकरार रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी है। देखिए मोदी का मिशन पूर्वांचल। वाराणसी की सड़कों पर आज लगभग वैसा ही नजारा था जैसा 2014 में उस वक्त था जब जीतने के बाद मोदी यहां पहुंचे थे। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा पहली बार 2014 में चला था। आज वाराणसी में एक बार फिर यह नारा सुनाई दिया। लेकिन तब और अब में काफी कुछ बदल गया है। उस वक्त जीत का जश्न था, अब साख का सवाल है। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट है, इसलिए ये बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। यही वजह है कि बीजेपी ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी है। खुद प्रधानमंत्री लगातार 3 दिनों तक यहाँ डेरा जमाकर बैठ रहे हैं। जाहिर है वो चाहते हैं कि यहाँ के लोग एक बार फिर उन्हें वैसा ही आशीर्वाद दें जैसा 2014 में दिया था। मोदी का ये मेगा शो करीब 3 घंटे तक चला। जनता के दर्शन के बाद मोदी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और फिर काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर भी गए। मंदिर में मोदी को वही आशीर्वाद मिला जिसकी कामना के साथ वो यहाँ आए थे। विजय का आशीर्वाद और बाबा विश्वनाथ के दर्शन मोदी के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये सब हो रहा था उसी वक्त पूर्वांचल की 49 सीटों पर लोग वोट डाल रहे थे। हालांकि औपचारिक तौर पर मोदी का ये मेगा शो आखिरी चरण की 40 सीटों के लिए था। 40 सीट की एक ब्लॉक है आखिरी फेज में। ये भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री वहां पर 3 दिन तक रहेंगे। बाकी जितने शीर्ष नेता हैं भाजपा के वहां पर ऑलरेडी वो लोग कैंप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी रैलियों में ये दावा कर रहे हैं कि पिछले 5 चरणों में ही बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। फिर भी आखिरी चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस चुनाव में ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी ने कोई रोड शो किया हो और इसके लिए खास तौर से वाराणसी को चुना गया। इसकी वजह है वाराणसी में बीजेपी की बड़ी चुनौती। वाराणसी में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 5 सीटें मोदी के लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। 2012 में बीजेपी ने इनमें से 3 पर जीत हासिल की थी। ये सीटें वाराणसी उत्तर और वाराणसी कैंट। चूंकि वाराणसी मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए बीजेपी के सामने 8 सीटें जीतने की चुनौती है। पर यह लड़ाई इतनी आसान नहीं है। चुनाव में बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले संघ कार्यकर्ताओं की माने तो इस बार मुकाबला कांटे का है। लड़ाई कठिन है, सभी लगे हैं, सभी अपनी ताकत दे रहे लगाए हैं, पूरा जोर लगाए हुए हैं निकलने के लिए। सभी कांटे की लड़ाई है। कांटे की इस लड़ाई में बीजेपी के सामने बहुत सी मुश्किलें भी हैं। सबसे बड़ी परेशानी वाराणसी में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी की एक धड़े की नाराजगी है। माना जा रहा है कि वाराणसी दक्षिण सीट से 7 बार विधायक रहे श्याम देव राय चौधरी उर्फ दादा का टिकट काटना बीजेपी को महंगा पड़ सकता है। बीजेपी को भी इसका अंदाजा लग चुका है, इसलिए न सिर्फ दादा को मनाने की कोशिश की गई, बल्कि आज काशी विश्वनाथ मंदिर में खुद प्रधानमंत्री मोदी दादा का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए। जाहिर है ये संदेश उन लोगों के लिए था जो दादा को टिकट न मिलने से नाराज थे। दादा जो है मने की प्रजाओं में वो शिव है, ऐसा मत सोचिए। हमने बचपन से देखे कैसे क्या उनसे अंदर कोई बातचीत कर रहे थे या आप लोगों ने कोई बातचीत? वो उनसे तो बात हुई लेकिन हमने सुना नहीं क्या बात। दादा को साथ लेकर मोदी ने भले ही वाराणसी में बीजेपी के भीतरी असंतोष को कम करने की कोशिश की हो, लेकिन सवाल वाराणसी के उन लाखों वोटरों का भी है जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ 2014 में मोदी को अपना सांसद चुना था। मोदी ने तब काशी को क्योटो बनाने का वादा किया था। तब से अब तक 2.5 साल बीत चुके हैं। इस दौरान
वाराणसी की तस्वीर बदलने की कोशिशें भी हुई, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जनता उन कोशिशों से कितना संतुष्ट है। मोदी की वजह से कम झाड़ू लगने लगी, किनारे सफाई होने लगी, लेकिन मोदी की जो सफाई है वो सिर्फ 80 से राजेंद्र प्रसाद घाट के बीच में है, और बीच में कई घाटों पर ऐसा गंदा है कि पूछिए मत। अभी जितनी बातें हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को दिखाई है या सुनाई है, अभी उसका मान के चलिए कि 10% हुआ है, अभी 90% बचा हुआ है। मतलब उदाहरण के लिए क्या क्या बताया और क्या क्या नहीं? उदाहरण के लिए जैसे अभी जितनी सफाई गवर्नमेंट की तरफ से जितनी होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि घाटों पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो घाटों पे तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अगर शहर के अंदर कभी कॉलोनियों में जाएं तो अभी आपको उतनी चीज़ें, आपको बदलाव नहीं समझ में आएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने कहा था कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है। ये कहकर दरअसल उन्होंने वाराणसी के लोगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश की थी। लोगों ने भी उन्हें दिल से स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद यहाँ के लोगों की उम्मीदें बढ़ती गई, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर उन उम्मीदों का दबाव। यही वजह है कि इस चुनाव में अपने किले को बचाने के लिए मोदी को खुद आगे आना पड़ा है। बार बार एक सवाल उठाया जाता रहा है, जो यहाँ पर जितने भी विधायक या जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं विधायक पद के लिए, वो सारे लोग यही कहते रहे कि आपने एक ऐसा सांसद चुना है जो आपके पास आता ही नहीं है, आपके बीच में नहीं आता, आपसे मुखातिब नहीं होता है, तो कम से कम विधायक ऐसा चुनिए कि जो कम से कम आपके बीच का होगा। तो आपको सांसद चुनना है कि विधायक चुनना है, प्रधानमंत्री चुनना है, तो वो अंतर खत्म करने के लिए कि अगर बीच में इस तरीके की बातें उठ रही हैं तो उसको पाटने के लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा उसी लिहाज से माना जाना चाहिए कि जनता के बीच में जो सवाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है या जो उठाए जा रहे हैं, तो उनका समाधान दिया जाए। चुनाव से पहले वाराणसी के लोगों से अपने जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए मोदी 3 दिनों तक यही रहेंगे। 5 तारीख को वो वाराणसी दक्षिण सीट में आने वाले काशी विद्यापीठ में रैली करेंगे और 6 मार्च को रोहनिया विधानसभा पर उनकी रैली होगी। इससे पहले आज वाराणसी में जब मोदी का रोड शो मुस्लिम बहुल मदनपुरा इलाके से गुजरा, तो वहां भीड़ में मौजूद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के हैदर अब्बास उन्हें गुलदस्ता और कपड़ा भेंट करना चाहते थे। मोदी ने अपनी सुरक्षा में तैनात कमांडो से न सिर्फ वो गुलदस्ता और कपड़ा मंगवाया, बल्कि अपने सिर पर कपड़ा रखकर इलाके के मुस्लिम लोगों को भी एक संदेश देने की कोशिश की। वो शाल जो है भेंट की गई थी हमारे महतो साहब की तरफ से, जो मोदी जी ने उसको लेते ही साथ अपने सर पर रख लिया, बगैर सुरक्षा और बगैर जांच के बुला लिया और अपने पास भेंट कर लिया। ये हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। और हमें लगता है कि अब टोपी भी दी जाएगी तो मोदी जी टोपी भी पहनेंगे। दरअसल वाराणसी में मोदी के मेगा रोड शो का मकसद वाराणसी की 8 सीटों के साथ पूर्वांचल के किले को बचाना भी है। पूर्वांचल की 40 सीटों पर चुनाव होना है। 2012 में बीजेपी को यहाँ सिर्फ 4 सीटें मिली थी, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 38 सीटों पर बीजेपी को बढ़त थी। बीजेपी उसी बढ़त को अब जीत में बदलना चाहती है, लेकिन 2014 की लहर और 2017 के सियासी समीकरणों में अंतर है। इस बार बीजेपी के साथ साथ एसपी कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत पूर्वांचल में झोंक दी है। वाराणसी से अंकित गुप्ता और पंकज झा के साथ विकास भदौरिया की रिपोर्ट।